अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में भी हमें एपी की 4 टर्म्स निकालनी है, यानी एपी की फर्स्ट टर्म, एपी की सेकेंड, एपी की थर्ड और एपी की फोर्थ। ठीक है, और हमने इनके फॉर्मूलेस को खोल भी लिया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ए की वैल्यू जो दी गई है और जो डी की वैल्यू दी गई है उसको रखना है। ए कितना दिया है, बोलिए। ए हमें दिया है -1। अच्छा, तो देखिए एपी की फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब हमें एपी की क्या निकालनी है, सेकेंड टर्म। मैंने आपको बताया था कि एक एक नंबर क्या करते चलते हैं, कम करते चलते हैं। तो एपी की सेकेंड टर्म को कैसे लिखेंगे, ए प्लस में डी। अब ए कितना है हमारा -1 प्लस डी कितना है 1/2। देखिए जब भी हमारी डिनोमिनेटर में एक टर्म हो, अब हम क्या करेंगे, इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ मैं 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ मैं नीचे 1 लगा देती हूँ। 1 की टेबल में 2, 2 पे 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस वाले 1 से, तो कितना आ जाएगा -2। उसके बाद 2 की टेबल में 2, 1 पे 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, तो कितना आएगा माइनस प्लस माइनस, यानी 2 में से 1 गए तो हमें मिलेगा -1/2। इतनी बात क्लियर हुई आपको। देखिए यहाँ पे माइनस कैसे आया, क्योंकि 2 क्या था, बड़ा था, और बड़े डिजिट के आगे जो भी साइन हो वो हमारी वैल्यू में आता है। यहाँ पे मैंने एलसीएम लेके क्या किया, नीचे वाले से हम लोग डिवाइड करते, यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड करते। डिवाइड करने के बाद हमें जो भी आंसर मिलता है उससे न्यूमरेटर वाले को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ठीक है, हमारी एपी की सेकेंड टर्म कितनी आई, -1/2। इसी तरह हमें एपी की थर्ड टर्म निकलनी, जिसे हमने कैसे खोला, a प्लस में 2d। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये यहाँ पे करके दिखाती हूँ। ठीक है, कि मैं एपी की थर्ड टर्म निकालूँ, जिसे हम कैसे खोलेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है। a प्लस 2d, ए कितना है -1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में d कितना है 1/2। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हम हमेशा क्या मान के चलते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू इससे जुड़ी हुई है, बिल्कुल जुड़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ये वैल्यू जुड़ी हुई है ना, तो हम इन्हें जुड़ी ही रहने देंगे। ठीक है, यानी हम ऐसे नहीं करेंगे कि -1 प्लस 2, यानी इन दोनों को हम माइनस कर रहे हैं, फिर जो भी आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं। अब देखिए 2 से 2 कट हो रहे हैं ना, बिल्कुल कट हो गए। हमारे पास क्या बचा, -1 और 1 को, और यहाँ पे प्लस का साइन, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो कितना आया, 1 ही आया। अब माइनस प्लस माइनस, यानी 1 में से 1 गए 0, तो हमारी एपी की थर्ड टर्म कितनी आई, 0। इसी तरह हमें क्या निकालनी है, एपी की फोर्थ टर्म, जिसे हमने कैसे खोला है, ए प्लस में 3d। क्लियर हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ भी आपको एपी की फोर्थ टर्म दिखा रही हूँ करके। एपी की फोर्थ टर्म को हमने कैसे खोला, ए प्लस में 3d। ए कितना है -1, 3 मल्टीप्लाई में डी कितना है 1/2। ये तो रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाले को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर वाले को डिनोमिनेटर से। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो -1, 3 1 जा 3, क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर में नहीं है ना, तो इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम। आप जानते हैं क्या आएगा, नीचे और कोई वैल्यू ही नहीं है तो 2 का 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे 1 लगा देते हैं। 1 की टेबल में 2, 2 पे 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर वाले नंबर से, तो कितना है -1 -2। 2 की टेबल में 2, 1 पे 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है,
3c। ठीक है, अब क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस प्लस माइनस यानी 3 में से 2 गए 1। पॉजिटिव का कि नेगेटिव का, पॉजिटिव का। क्यों पॉजिटिव का, क्योंकि हमारा जो 3 है वो बड़ा है। क्लियर हुआ, तो अब हम लिख लेते हैं हमारी एपी की 4 टर्म्स कौन कौन सी है। हमारी एपी की पहली टर्म्स है -1, एपी की दूसरी टर्म है -1/2, एपी की तीसरी टर्म है 0 और एपी की 4th टर्म है 1/2। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब हम करेंगे इसका 5th पार्ट। देखिए इसमें भी हमें क्या निकालनी है, एपी की 4 टर्म्स। तो पहले हम लिख लेते हैं कि एपी की 4 टर्म्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अब तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि एपी की 4 टर्म्स कैसे निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे एपी की 4 टर्म्स को निकालने का फॉर्मूला लिख लिया है। एपी की फर्स्ट टर्म, एपी की सेकेंड, एपी की थर्ड और एपी की 4th। अब यहाँ पे हम अपनी ए की और डी की वैल्यूज़ को रखते हैं। तो ए हमारा क्या है, -1.25, तो यानी हमारी एपी की फर्स्ट टर्म निकल चुकी है। एपी की सेकेंड टर्म को हमने कैसे खोला, ए प्लस में डी। आपको पता है ना, एक एक नंबर क्या करते चलते हैं, कम करते चलते हैं। तो भाई ए कितना है, ए हमारा -1.25 प्लस डी कितना है -0.25। इतनी बात क्लियर हुई आपको? पक्का? देखिए दोबारा, देखिए ये जो प्लस है वो हमारे फॉर्मूले का प्लस है और ये जो माइनस है वो हमारी वैल्यू का माइनस है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। तो -1.25 प्लस माइनस -0.25। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। तो आपको पता होगा कि जो पॉइंट वाले होते हैं, यानी जो पॉइंट वाले होते हैं उन्हें हम कैसे ऐड करते हैं। तो भाई पॉइंट के नीचे क्या आता है, पॉइंट ही आता है। तो मैं देखिए आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ कैसे करेंगे हम। 1.25 0.25 यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 10 2 2 4 1 5 और ये हमें मिल जाएगा। सेकंड एपी हमारा कितना आ गया है, थोड़ी गलती कर दी है ऐड में, एक बार ऐड को हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5 10 2 2 4 1 5, सॉरी यहाँ कितना आएगा 1। तो हमारा एपी सेकेंड यानी हमारी एपी की सेकेंड टर्म कितनी निकली है 1.50। अब हमें क्या निकालनी है, एपी की थर्ड टर्म। एपी की थर्ड टर्म का हमने फॉर्मूला पहले ही खोल लिया, ए प्लस में 2d। तो भाई ए कितना है, -1.25 प्लस, देखिए ये है ना हमारी एपी की सेकेंड टर्म। तो 2 मल्टीप्लाई डी कितना है हमारा, बताइए, डी है हमारा 0.25। इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यानी हम जब 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ देखिए किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो 2 5 10, 2 2 4 1 5 और ये हमें मिलेगा, 2 को 0 से किया तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यानी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना मिला 0.50। आपको पता है ना कि एक माइनस क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में 2 माइनस हो तो वो कट जाते हैं और अगर 1 हो तो आते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, प्लस माइनस माइनस यानी 1.25 प्लस माइनस माइनस किया तो 0.50। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो इनको भी हम लोग प्लस कर लेते हैं। 1.25 0.50 5 5 4 2 7 1। तो भाई हमारी एपी की थर्ड टर्म कितनी निकली, 1.75
तो कितनी निकली 1.75। अब साइन देख लेते हैं, प्लस का कि माइनस का। माइनस का, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1.25 बड़ा है और बड़े आगे के जो भी साइन होता है वो हम अपनी वैल्यू में लगाते हैं। तो भाई AP की थर्ड टर्म कितनी निकली -1.75। AP की फोर्थ टर्म भी ऐसे ही निकलेगी। तो ए लिखते हैं पहले, कितना है -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0.25, वो भी माइनस का। उसके बाद -2.5 प्लस, अब यहाँ पे हमें 0.25 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से करना है। तो 3 से करते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 617 और ये आ जाएगा 0.75। आपको पता है फिर से कैसे आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनकी ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हैं। 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.75। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी माइनस माइनस प्लस। तो हम ऐड करते हैं 1.25 0.75, 5 5 10, 7 और 2 9 1 10 और यहाँ पे लग जाएगा 2, यानी हमारी AP की फोर्थ टर्म कितनी आई 2.00। माइनस का कि प्लस का, माइनस का, क्योंकि क्योंकि -1.25 बड़ा है। तो अब हमारी AP की 4 टर्म्स निकल चुकी है, जिनको हम लिख लेते हैं। AP की पहली टर्म कितनी है -1.25। AP की सेकेंड टर्म देखिए ये -1.50 है, ठीक है। कितना है ये -1.50। देखिए माइनस का कैसे पता है ना आपको, क्योंकि देखिए ये वाली टर्म क्या है बड़ी है ना ये वाली टर्म, तो ये लगेगा -1.50। AP की थर्ड टर्म -1.75। AP की फोर्थ टर्म कितनी है -2.0 और सो ऑन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।